आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज आया है प्रश्न कि श्री अवतार के भक्तों के क्या कार्य होंगे। तो भाई, भक्तों के कार्य क्या होंगे, ये तो अच्छा प्रश्न है। आइए हम और आप मिलकर इस पर चिंतन करते हैं। देखिए, भक्तों के कार्य क्या होंगे। आप भी भक्त हैं क्या उनके? हैं? देखिए, यदि आप उनके मित्र हैं तो आपको क्या क्या चाहिए करना, ये आप नोट कर लें। दिमाग में तो नोट कर ही लें कम से कम। और कार्य, 7 कार्य होंगे। 7 कार्य आपको कम से कम करने चाहिए। कौन कौन कार्य? नंबर 1, निराकार कल की अवतार का ध्यान करें। जो सत्ता, शक्ति, ऊर्जा युग को बदलने के निमित्त संपूर्ण धरती पर है समाई हुई, हम उसका ध्यान करें, उसका चिंतन हम करें, उसे हम महसूस करें, अपने बाहर भी और अंदर भी। श्री अवतार का भौतिक रूप का नहीं, भौतिक चित्र का नहीं, बल्कि जो अवतारी शक्ति, सत्ता है, निराकार रूप में, प्रकाश रूप में, ऊर्जा के रूप में, लाइट के रूप में, बिजली के रूप में और ऊर्जा तरंगों के रूप में, रश्मियों के रूप में जो है पूरी धरती पर, उसका ध्यान, उसका चिंतन, उसका मनन, उसकी अनुभूति और अनुभव, यह है कार्य नंबर 1 भक्त का। तो आज से आप भी उनका ध्यान स्टार्ट कीजिए, लेकिन साकार रूप वाला ध्यान नहीं, आप निराकार ऊर्जा रूप का ध्यान कीजिए। युग को बदलने वाली शक्ति, ऊर्जा, यदा यदा ही धर्मस्य। ठीक है। नंबर 2, दोस्तों, आप अपने आसपास के लोगों को समझाइए कि भैया सुधर जाओ, वरना श्री अवतार के हथौड़े पड़ेंगे। अपने सारे गलत जो हो कार्य, उन्हें यथाशीघ्र बंद करो और वैसा कोई भी कार्य न करो कि जिससे समाज को, दूसरे को हानि पहुंचती हो। आप समाजनिष्ठ बनो। समाजनिष्ठ होना अत्यंत आवश्यक है अगले युग में प्रवेश पाने के लिए। समाज निष्ठा की सोच ही सतयुग लाएगा इस धरती पर। तो सोच को बदलिए, स्वयं भी बदलिए और दूसरे से भी आग्रह कीजिए, उन्हें समझाइए। अपने बहुत सारे ढंग से जो भी तरीके आपको मालूम हो, उन सब के द्वारा समाज निष्ठा का भाव लोगों में भरे। नंबर 3, जो भक्तों का तीसरा होगा कार्य, वो है धर्म को समझो। स्वयं अपने समझो धर्म को कि धर्म क्या है। क्योंकि आम तौर पर लोग धर्म को आधा अधूरा ही समझते हैं। आज के जो विद्वान हैं, पंडित हैं, ज्ञानी जो कहलाते हैं, वे भी धर्म को आधा अधूरा ही समझते हैं। लेकिन आपको पूरा होगा समझना। इसके लिए आप हमारे वीडियो को देखिए, धर्म क्या है, और आप हमारा अपने क्षेत्र में सत्संग, प्रवचन वगैरह भी करवा सकते हैं। और साथ ही 3 दिवसीय अगर शिविर लगवा लेते हैं तो धर्म को ठीक तरह से समझने का आपको सुअवसर मिल जाएगा। वह धर्म ही है जिसकी होती है ग्लानि, तो हो जाता है त्रेता, और हुई ग्लानि तो हो जाता है द्वापर, और बहुत हुई ग्लानि तो कलयुग। तो समझिए धर्म को। धर्म क्या है? अब
जो भक्तों के लिए चौथा है कार्य, वो है धर्म को समझाना। जब आप अच्छी तरह से स्वयं जान लेंगे, समझ लेंगे कि धर्म होता क्या है क्या, और इसके बाद फिर आप समझा सकेंगे धर्म को। देखिए, धर्म एक ही होता है सृष्टि में, 2-4 धर्म हो ही नहीं सकते हैं। जीवों का, मानवों का एक ही धर्म, ओनली वन। और धर्म माने मजहब या रिलीजन नहीं होता। धर्म का पर्यायवाची शब्द कोई नहीं है, अन्य किसी भी भाषा में नहीं है। इसलिए आप इसे मजहब और रिलीजन का नाम न देंगे। नंबर 5, आपको लोक सेवा का कार्य अपने हाथ में लेना चाहिए। जो भी कार्य बन सकता हो, छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, आप अपनी योग्यता, क्षमता, बुद्धि, स्थिति हिसाब से अपने हाथ में लें। यदि संस्था, संगठन इसके लिए सक्रिय है तो आप उसमें अपना थोड़ा सा सहयोग ही दे दें, या स्वतंत्र रूप से भी आप कर सकते हैं लोक सेवा का कार्य। जो संभव है उसी तरह की सेवा का कार्य आप जरूर कीजिए, क्योंकि जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फल लोग पाते हैं। तो आप सेवा का, परमार्थ का, परोपकार का, लोक मंगल का बीज यदि बोएंगे तो आपका भी मंगल होगा, ये निश्चित है। और इसी तरह से सतयुग की वापसी भी संभव है। ठीक है। नंबर 6, वर्ण और आश्रम को ठीक से समझिए और अपने जीवन में उतारिए। आप नहीं समझते होंगे वर्ण और आश्रम को, नाम भले ही सुने होंगे आप, लेकिन अच्छी तरह से आप नहीं समझते हैं। अरे भैया, विद्वान भी तो समझते नहीं, और आचरण में उतारने की बात तो बहुत दूर है। वर्ण और आश्रम जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए, जीवन को ऊंचा उठाने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। समाज को यदि ऊंचा उठाना है, मानवीय सभ्यता का विकास यदि है करना, तो वर्ण और आश्रम को समझना ही होगा, और दूसरा अन्य विकल्प हो ही नहीं सकता। तो इससे संबंधित हमारे वीडियो देखिए, और कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और साथ ही अपने यहाँ पर यदि हमारे सत्संग की व्यवस्था आप लेते हैं कराकर, या 3 दिवसीय ज्ञान शिविर, धर्म शिविर आप अपने क्षेत्र में करवा लेते हैं, तो आप भली प्रकार से वर्ण, आश्रम, धर्म, अध्यात्म, योग, संस्कृति, अपनी चेतना सबको समझ लेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा होगा करना उद्योग, और तब तक आप हमारे वीडियो को देखिए, इससे काम चलाइए, समझिए और पूछते रहिए, अपने कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। ठीक है, और हम आपको जवाब देने का प्रयास करते रहेंगे। और नंबर 7, आप जानते हैं कि श्री भगवान 2023 ईस्वी में होंगे प्रकट, और तब तक उपरोक्त तैयारी में लगे रहिए। और जब वे प्रत्यक्ष आ जाएंगे सामने, तो फिर वे जैसा भी आह्वान करेंगे, अपने तन से, मन से, धन से, यत किंचित सेवा, मानवता हित में सेवा, लोक मंगल के लिए जो भी हो सकेगा वो आपको करना चाहिए। मित्रों, जब तक नहीं वे प्रत्यक्ष आए हैं तब तक तो उपरोक्त 6 सेवाएं आप कीजिए। उसके बाद जब वे प्रत्यक्ष देंगे दर्शन, तो फिर जैसा निर्देश देंगे, जैसा आह्वान और अपील करेंगे आपसे, सबसे आपको सहयोग देना है, साथ देना है, क्योंकि यह आपकी ही भलाई के लिए है, संसार की भलाई
के लिए है। श्री भगवान आपके हमारे लिए ही तो संसार में आए हैं ना। धन्यवाद।